माय नेम इज़ अमी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखा रहा हूँ हाफ गर्लफ्रेंड नॉवल के जरिए। मैंने इसका पेज फर्स्ट कल कंप्लीट कर दिया था। आज मैं आपको पेज सेकंड कंप्लीट करके दिखाऊंगा। इससे आप समझ पाएंगे कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करना है, कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाता है और कैसे कट करके हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हर जर्नल्स यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं हर जर्नल्स यानी कि उसकी पत्रिकाएं। हाँ, एक गर्लफ्रेंड यानी कि एक गर्लफ्रेंड है। इसके आगे का आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसके आगे वो लड़का बोल रहा है माधव झा हाफ गर्लफ्रेंड। वॉट? वो बोल रहे हैं हाफ गर्लफ्रेंड यानी कि आधी गर्लफ्रेंड थी मेरी। तो बोल रहे हैं क्या? ही सरगड यानी कि उसने अपने कंधे उचका दिए। माधव झा ने अपने कंधे उचका दिए। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है ही सरगड यानी कि उसने अपने कंधे उचका दिया। आपने देखा होगा जब भी आप कुछ बोलते हैं और कोई आपकी बात से सहमत नहीं होता या फिर उसको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो आप अक्सर कंधे उचका देता है। तो ये बोल रहे हैं ही सरगड, उसने कंधे उचका दिए। लिसन, सुनो, हैव यू ईटन ऑल डे, आई सेड। यहाँ पर लेखक बोल रहे हैं कि मैंने उससे पूछा हैव यू ईटन एनीथिंग ऑल डे यानी कि तुमने पूरे दिन क्या कुछ खाया। मैंने कहा, आई सेड, मैंने कहा, क्या तुमने पूरे दिन कुछ खाया। ही सूक हिज हेड, ही सूक हिज हेड, HIS, उसने अपना सिर हिला दिया। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर नोडेड होता है तो हाँ में सिर हिलाता है और सूक होता है तो ना में सिर हिलाता है। उसने ना में अपना सिर हिला दिया। नेक्स्ट है आई लुक अराउंड यानी कि मैंने अपने आसपास देखा। अ बोल ऑफ फ्रूट एंड सम चॉकलेट सेट नेक्स्ट टू माई बेड। एक फ्रूट्स की और चॉकलेट्स की कटोरी जो थी तो मेरे बेड के बगल में रखी हुई थी। सेट नेक्स्ट टू माई बेड यानी मेरे बेड के बगल में रखी हुई थी। ही टुक अ पीस ऑफ डार्क चॉकलेट व्हेन आई ऑफर्ड इट। जब मैंने उसे कहा तो उसने एक डार्क चॉकलेट का एक पीस उसमें से ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सो व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी। मैंने कहा, आई सेड, तुम मुझसे क्या चाहते हो। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम मुझसे क्या चाहते हो। आई वांट यू टू रीड दिस जर्नल। उसने जो जर्नल यानी पत्रिकाएं दिखाई थी, उसने कहा आई वांट यू टू रीड दिस जर्नल यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें। वॉट एवर इज़ रीडेबल यानी कि जो भी इसमें पढ़ने लायक है। बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं नहीं कर सकता यानी कि मैं नहीं पढ़ सकता। आई वॉन्ट यू रीड दिस चैनल, मैं चाहता हूँ कि आप इस पत्रिकाओं को पढ़ें। वॉट एवर इज़ रीडेबल यानी कि जो कुछ भी पढ़ने लायक है। रीडेबल यानी पढ़ने लायक। बिकॉज आई कांट, क्योंकि मैं ये नहीं कर सकता। फिर लेखक ने कहा आई लुक्ड एट हिम सरप्राइज यानी कि मैंने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा। मैंने उसकी तरफ आश्चर्य से देखा यानी कि तुम पढ़ ही नहीं सकते। यानी यू कांट रीड इन जनरल यानी कि तुम पढ़ ही नहीं सकते। ये बोल रहे हैं कि मैंने उसकी तरफ सरप्राइज होकर देखा। यू कांट, तुम नहीं पढ़ सकते यानी कि तुम पढ़ ही नहीं सकते। और यू कांट रीड दिस या इन्हें नहीं पढ़ सकते। और यू कांट रीड दिस यानी कि इन्हें नहीं पढ़ सकते। तो उसने कहा दिस यानी कि मैं इन्हें नहीं पढ़ सकता। तो लेखक बोलते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। आई सेड वाई नॉट, मैंने कहा क्यों नहीं। रीचिंग फॉर ए चॉकलेट माई सेल्फ यानी कि मैंने एक चॉकलेट उठाते हुए कहा। यानी कि रीचिंग यानी कि वो पहुँच रहे थे चॉकलेट लेने के लिए। ठीक है। बिकॉज रिया डेड, माधव झा ने कहा बिकॉज रिया डेड, क्योंकि रिया मर गई है या रिया मर चुकी है। बिकॉज रिया डेड, क्योंकि रिया मर गई है। माई हैंड फ्रोज इन मिड एयर यानी कि मेरा जो हाथ था वो फ्रोज हो गया। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन यानी कि मेरा जो हाथ था वो आधे में ही रुक गया। मिड एयर यानी आधे में ही, बीच में ही रुक गया। ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन नॉट पिक अप अ चॉकलेट व्हेन समवन हैज जस्ट मेंशन्ड अ डेथ यानी कि यू कैन नॉट पिक अप, आप नहीं उठा सकते एक चॉकलेट। व्हेन समवन हैज जस्ट मेंशन्ड, जब कोई डेथ मेंशन कर दे वहाँ पर, जब किसी की मौत वहाँ पर कोई मेंशन कर दे तो आप वहाँ पर चॉकलेट नहीं उठा सकते हैं। नेक्स्ट है डिड यू जस्ट से, क्या तुमने कहा द गर्ल हु रोट दिस जर्नल्स इज डेड, जिस लड़की ने ये पत्रिकाएं लिखी है वो मर गई है। डिड यू से, क्या तुमने कहा द गर्ल हु रोट दिस जर्नल्स यानी कि जिसने पत्रिकाएं लिखी हैं, जिस लड़की ने, इज डेड, वह मर गई है। ही नोडेड, उसने हाँ में अपना सर हिलाया। मैंने आपको पहले बताया था नोडेड यानी हाँ, उसने हाँ में अपना सर हिलाया। आई टुक अ फ्यू डीप ब्रेथ एंड वंडर्ड व्हाट टू से नेक्स्ट। आई टुक यानी लेना, टेक, टुक, टेकन यानी लेना। आई टुक अ फ्यू डीप ब्रेथ यानी मैंने कुछ गहरी सांसें ली। एंड वंडर्ड व्हाट टू से नेक्स्ट, और सोच में पड़ गया कि अब क्या कहूँ। और मैं सोचने लगा कि अब क्या कहूँ।
ये जो पत्रिकाएं हैं इतनी खस्ता हालत में क्यों है, इतनी टेरिबल शेप में क्यों है, वाई आर दे इन सच टेरिबल शेप। आई सेड आफ्टर ए पॉज, मैंने थोड़ी देर रुक कर कहा, वाई आर दे इन सच टेरिबल शेप, यह इतनी खस्ता हालत में क्यों है। नेक्स्ट है दे आर ओल्ड, वह पुरानी है, वह पुरानी है। हर एक्स लैंडलॉर्ड फाउंड देम आफ्टर ईयर्स, उसके पुरान मकान मालिक ने उन्हें कई सालों बाद पाया। दे आर ओल्ड, हर एक्स लैंडलॉर्ड फाउंड देम आफ्टर ईयर्स, यानी कि वे पुरानी है, उसके पुराने मकान मालिक ने उन्हें कई सालों बाद पाया। सॉरी मिस्टर, व्हाट्स योर नेम, यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं सॉरी मिस्टर, क्या नाम है आपका। कैन आई ऑर्डर सम फूड फर्स्ट, क्या मैं पहले कुछ खाना ऑर्डर कर दूँ। आई पिक्ड अप द फोन इन द रूम, मैंने कमरे में फ़ोन उठाया एंड ऑर्डर 2 क्लब सैंडविचेस फ्रॉम द लिमिटेड मिडनाइट मेन्यू। लिमिटेड मिडनाइट मेन्यू का मतलब ये होता है कि आधी रात में सभी रेस्टोरेंट और होटल्स वाले कुछ लिमिटेड मेन्यू ही रखते हैं कि आप सारा खाना नहीं मंगा सकते, कुछ ही चीज़ें आपको रात में अवेलेबल की जाएंगी। तो यहीं पर राइटर बोल रहे हैं कि मैंने लिमिटेड मेन्यू से, रात के लिमिटेड मेन्यू से मैंने 2 क्लब सैंडविच मंगाए। ठीक है, देख सकते हैं। आई पिक्ड अप द फोन इन द रूम, मैंने फ़ोन उठाया एंड ऑर्डर किया 2 क्लब सैंडविचेस फ्रॉम द लिमिटेड मिडनाइट मेन्यू, रात के मेन्यू से मैंने 2 क्लब सैंडविच ऑर्डर किया। फिर यहाँ पर बोल रहा है लड़का, आई एम माधव, माधव झा, मैं माधव हूँ, माधव झा। आई लिव इन दुमराव, मैं दुमराव में रहता हूँ। 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, यानी कि 80 किलोमीटर यहाँ से, जहाँ पर अभी वो लोग बैठे हुए थे वहाँ से 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। फिर नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। राइटर ने उससे पूछा व्हाट डू यू डू। आई रन ए स्कूल देयर, यानी कि मैं वहाँ पर एक स्कूल चलाता हूँ। ओ दैट्स, आई पॉज्ड सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड, मैंने कहा ओ यह तो कहने के बाद राइटर थोड़ी देर के रुके, बोल रहे हैं आई पॉज्ड सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड, सही शब्द सोच रहा था मैं, यानी सही शब्द खोज रहा था बोलने के लिए। फिर इतने में उन्होंने कहा नोबेल, यानी कि यह अच्छा है, बहुत अच्छा है, नोबेल काम है। तो बोल रहे हैं नॉट रियली, यानी कि माधव जब बोल रहे हैं सच में नहीं, नॉट रियली यानी कि नहीं तो सच में ऐसा नहीं है। इट्स माई मदर स्कूल, इट्स माई मदर स्कूल, यह मेरी माँ का स्कूल है, यह मेरी माँ का स्कूल है। आई वॉज गोइंग टू से दैट अनयूजुअल, राइटर बोल रहे हैं कि मैं उससे कहने ही जा रहा था कि यह सामान्य नहीं, यानी कि यह असामान्य है। यू स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, तुम इंग्लिश बोल रहे हो, यह आसान बात नहीं है। नॉट टिपिकल ऑफ समवन, यानी कि उन लोगों के लिए आसान नहीं होता है। नॉट टिपिकल ऑफ समवन, उनके लिए आसान नहीं होता है। हु रन्स ए स्कूल इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, यानी कि जो लोग इतने पिछड़े एरियो में स्कूल चलाते हैं उनके लिए इंग्लिश बोलना आसान नहीं होता है। यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं आई वॉज गोइंग टू से दैट अनयूजुअल, मैं उसे कहने जा रहा था कि यह सामान्य बात नहीं है कि तुम इंग्लिश बोल सकते हो। नॉट टिपिकल ऑफ समवन, उन लोगों के लिए आसान नहीं होता है। हु रन्स ए स्कूल इन द बैक ऑफ बियॉन्ड, जो कि इस तरह के गांव में या पिछड़े एरियो में स्कूल चलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है माई इंग्लिश इज स्टिल बैड, यानी कि यहाँ पर माधव झा बोल रहे हैं मेरी इंग्लिश अभी बुरी है। आई हैव ए बिहारी एक्सेंट, मेरे जो एक्सेंट है, जो मेरे जो उच्चारण है वो बिहारी हैं। ही सेड, उसने कहा। विदाउट अ ट्रेस ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस, यानी कि कहीं खोया हुआ था, खोए हुए ढंग में उसने कहा माई इंग्लिश इज स्टिल बैड, मेरी इंग्लिश अभी बुरी है, ये बिहारी एक्सेंट, मेरे जो एक्सेंट हैं वो बिहारी हैं। फिर वो बोल रहे हैं राइटर फ्रेंच पीपल हैव ए फ्रेंच एक्सेंट व्हेन दे स्पीक इंग्लिश, यानी कि जो फ्रेंच के लोग होते हैं उनमें फ्रेंच एक्सेंट होते हैं जब वो इंग्लिश बोलते हैं। तो ये नेचुरल है क्योंकि जो लोग जहाँ से बिलोंग करते हैं उनके एक्सेंट्स वहीं के रहते हैं। नेक्स्ट है माई इंग्लिश वॉजेंट इवन इंग्लिश अनटिल, माधव झा ने कहा माई इंग्लिश वॉजेंट इवन इंग्लिश अनटिल, यानी मेरी इंग्लिश भी इंग्लिश नहीं थी अनटिल, जब तक। इतना कहने के बाद ही ट्रेल्ड ऑफ एंड फेल साइलेंट, वह शांत हो गया और एक सन्नाटा छा गया। फेल साइलेंट, वह शांत हो गया। ही ट्रेल्ड ऑफ, ट्रेल्ड ऑफ मतलब होता है कि बोलने की कड़ी टूट जाना। ट्रेल्ड ऑफ, वह रुक गया और साइलेंट हो गया। आई सॉ हिम सॉलो टू कीप हिज कंपोजर, आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। सॉलो टू कीप हिज कंपोजर, वह अपना थूक निगल रहा था। सॉलो यानी होता है निगलना, कंपोजर यानी कि अपने आप को थूक निगल के वो संभालने की कोशिश कर रहा था। कीप हिज कंपोजर, अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट पेज में सिर्फ यहीं तक है। यदि आप बुक्स में देखेंगे ये जो अनटिल से ये नेक्स्ट पेज में आएगा, तो इसका वीडियो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखते हैं तो 6 मंथ्स में आप बहुत अच्छे स्पोकन इंग्लिश कर पाएंगे, क्योंकि मैं सेंटेंस फॉर्मेशन, प्रोनाउंसिएशन, वोकैब्स
और स्पीड सारा कुछ आपको बताता हूँ। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से आर्मी के लोगों को या फिर एक्टर्स को सिर्फ 6 मंथ्स में इंग्लिश सिखाई जाती है।